मैं आपको क्या सुनाऊंगी, एक स्टोरी। स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहानी। कहानी सुनाऊंगी मैं एक लकड़हारे की। किसकी? लकड़हारा। आपको पता है लकड़हारा कौन होता है? पेड़ काटने वाला। वेरी गुड। नो बेटा, जो लकड़ी काट के बेचता है ना, वो कौन होता है? लकड़हारा। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वुड कटर। लकड़ी को क्या बोलते हैं? वुड। काटने को कटर, वुड कटर। जो लकड़ी काटता है उसको क्या बोलते हैं? वुड कटर। ठीक है, तो आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगी, तो क्वेश्चन पूछूंगी बाद में, सही सही आंसर देना है सबको। ध्यान से सुनना सभी स्टोरी। एक बार एक गांव में एक लकड़हारा रहता था, ठीक है। और वो डेली नदी के किनारे लकड़ी काटने जाता था। कहाँ जाता था? लकड़ी काटने। कहाँ पर जाता था? नदी के किनारे। नदी के किनारे पेड़ होते हैं ना, तो वहाँ पे वो लकड़ी काटने जाता था, ठीक है। तो वो एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काटने गया, ठीक है। वो पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा था, तो उसकी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, यानी नदी में गिर गई, ठीक है। वो रोने लगा और दुखी होकर बैठ गया कि मेरी तो कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, है ना। वो लकड़ी काट के बेचने जाता था, उसे पैसे मिलते थे और उससे वो अपने बच्चों के लिए खाना ले जाता था, है ना। अब बोला मेरी तो कुल्हाड़ी इसमें गिर गई, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, ठीक है। तभी पानी में से पानी की जो देवी होती है ना, जल की देवी, प्रकट हुई, ठीक है। देखिए, तो पहले वो कैसी कुल्हाड़ी लेके आई? सोने की, गोल्ड की कुल्हाड़ी। वो उसकी ईमानदारी चेक कर रही थी, ये लकड़हारा ईमानदार है कि लालची है। लालची कौन होता है? जो पैसे को लूटते हैं, ठीक है। तो उसने बोला, देवी ने बोला, रो मत लकड़हारे, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो उसने बोला, नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर देवी फिर गायब हो गई पानी में। फिर थोड़ी देर बाद देवी जी फिर आई। अब वो कैसी कुल्हाड़ी लेके आई? चांदी की। चांदी की। अब वो कैसी कुल्हाड़ी लेके आई? चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। तो फिर लकड़हारे से पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो फिर लकड़हारे ने क्या बोला? नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फिर देवी जी फिर गायब हो गई। फिर देवी जी प्रकट हुई पानी में से। फिर वो अब किसकी कुल्हाड़ी लेके आई? लोहे की। किसकी? लोहे की। दोनों ने पूछा लकड़हारे से, लकड़हारे ये तुम्हारी है कुल्हाड़ी? अब लकड़हारे ने क्या बोला? हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो उससे उसकी ईमानदारी से, यानी उसने झूठ नहीं बोला, है ना, उसने सच बोला जो उसका है। जैसे आपको कोई सामान मिले किसी का, है ना, और कोई आपसे पूछे कि ये सामान तुम्हारा है, झूठ बोलो, हाँ ये तो मेरा है, मुझे मिला है, ये गलत बात होती है। उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला, ठीक है। फिर देवी जी उससे खुश हो गई। अच्छा, उन्हें बताना गंदी बात होती है, झूठ बोलना। वो तो आप डांटा करो। अच्छा अच्छा, फिर बताओ। फिर देवी जी ने उससे खुश हो गई। देवी जी क्या हुई? उससे खुश हो गई और उन्होंने सोने की और चांदी की और लोहे की सारी कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी, ठीक है। लकड़हारा ने उसको धन्यवाद दिया और लकड़हारा खुश होकर अपने घर चला गया लकड़ी लेके। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ईमानदार बनना चाहिए। पहले मेरा आंसर दो। क्या शिक्षा मिली हमें इस स्टोरी से? हमें लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदार। कुछ जो झूठ नहीं बोलते वो तो अच्छे बच्चे होते हैं, है ना। हाँ बेटा। बताओ, आपने आज कौन सी कहानी सुनी? लकड़हारे की। लकड़हारा कहाँ रहता था? गांव में। और लकड़ी काटने कहाँ जाता था?
नदी किनारे एक दिन लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? पानी में। फिर पानी में से कौन आया? जल की देवी। ठीक है। और जल की देवी कितनी कुल्हाड़ी लेके आई? 3। सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी लाई? फिर कौन सी कुल्हाड़ी लाई? लास्ट में कौन सी कुल्हाड़ी लाई? और फिर लकड़हारे को कितनी कुल्हाड़ियां मिली लास्ट में? 3। और क्यों मिली? क्योंकि लकड़हारे ने लालच नहीं किया था। ठीक है। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो जलपरी जो जल देवी थी, जल में से देवी आई थी, वो उससे खुश होके, जो बच्चे झूठ नहीं बोलते, सच्चे होते हैं ना,